कल यानी 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। कल उत्तराखंड पूरे 23 साल का हो जाएगा, लेकिन इन 23 सालों में राज्य आंदोलनकारी की बात करें तो लगातार राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। आज एक बार फिर राज्य आंदोलनकारी स्थापना दिवस से एक दिन पहले सड़कों पर उतरे। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। कल 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। कल उत्तराखंड पूरे 23 साल का हो जाएगा, एक युवा उत्तराखंड। लेकिन अगर इन 23 सालों की बात करी जाए तो जो मुद्दे 23 साल पहले अलग उत्तराखंड बनाने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे थे और जो राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड था, उन सपनों को कितना पूरा किया गया ये अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है जिस तरीके से लगातार राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। आज एक बार फिर राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हैं। बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राज्य आंदोलनकारी इंदु नोटियाल जी। मैम, 23 साल के उत्तराखंड की बात करें, कल राज्य स्थापना दिवस है और लगातार इन 23 सालों की बात करें तो जो मुद्दे राज्य आंदोलनकारी ने अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ी थी, अपनी शहादतें दी, वो मुद्दे आज भी कहीं ना कहीं कायम है और आज उन्हीं मुद्दों को लेकर आप आज एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। आज किन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं? असल में क्या है कि जब उत्तराखंड का कल समारोह है, किस बात का समारोह? जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों की मूल भावना थी, वो उनके सपने तो पूरे हुए नहीं। आज भी सपने पूरे होने की बात तो दूर, विकास के नाम पे उत्तराखंड में और ज़्यादा विनाश हुआ है। पलायन के बात होती थी, पलायन और ज़्यादा पलायन बढ़ा है। पलायन आयोग करोड़ों रुपए खर्च करके पलायन आयोग बनाया गया, लेकिन उस पलायन आयोग की हालत आप देख लो। आप 300 से ज़्यादा गांव जो है भूतिया गांव हो गए हैं और देहरादून तक में पलायन हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और शिक्षा के लिए और यहाँ के समुचित विकास के लिए, यहाँ के अनुकूल विकास के लिए ये आंदोलन हुआ था। आपको पता है कि आज़ादी के बाद से ही इसने बहुत उपेक्षा का दंश सहा है उत्तराखंड ने और उसी उपेक्षा के दंश के कारण उत्तराखंड का उबाल आया था, लेकिन आज तो वो मांगे पूरी नहीं हुई। दूसरा क्या है कि सड़कों में जो लोग अलग जगा रहे थे, वो अगर किसी कागज़ को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो सरकार की ही जिम्मेदारी थी कि उनको घर घर आकर चिन्हित करते। क्या है, वो खते भी थे लोग हैं, उन्होंने सड़क में अलग जगाई, तब आप कुर्सियों में बैठे हो, तब आप, और बहुत कुछ उनके साथ होता था। वो डर के मारे, क्योंकि घर में भी वो पीटती थी, डर के मारे बताती नहीं थी। LIU में भी हमने नाम नहीं बताया डर के मारे कि कहीं इनको पुलिस जो है घर से भी उठा के ले जा रही थी। ऐसी स्थिति में आज जो पुराने LIU के हैं उनको लाना चाहिए, क्योंकि नए तो हमें पहचानते नहीं। ऐसे लोगों को उत्तराखंड आंदोलनकारी बना दिया जिनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। बहुत लोग हैं ऐसे, सबको नहीं करी, बहुत लोग हैं ऐसे, और आज उनको पहचानने को तैयार नहीं, कई मर भी गए। आज जब आश्रितों के आरक्षण की भी बात हो रही है तो वो भी ओवर एज हो गए। पर हम तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सड़कों में अलग जगाई, क्या वो आंदोलनकारी नहीं है? दूसरा क्या है, भूमाफिया इतना सक्रिय यहाँ पे हो गया है कि बस्तियों को उजाड़ने का काम हो रहा है और वो सारे परिवार उत्तराखंड आंदोलनकारी है। जब हम कहते थे उत्तराखंड को शराब और शुरा का केंद्र बनाया जा रहा है, आज हम ये देख रहे हैं कि ये सरकार वही काम कर रही है। अभी 12,000 में बार का लाइसेंस दे रहे थे घरों में। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी शर्म की बात है कि आज लोगों को, आज ये उत्तराखंड सरकार में बैठे लोगों को ये दुखती रग दिखाई नहीं देती है औरतों की। कितने बड़े बड़े शराब आंदोलन चले पहाड़ों पर, और आज वो कह रहे हैं कि घर में परोस के दो। आदमी तो उसे मारेगा और बार का ठेका खोलेगा वहाँ पे। वो तो विरोध हुआ तब जाके इन्होंने बंद किया। हाँ मैम, कई मुद्दे हैं, मूल निवास, भू कानून, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं पहाड़ के लोगों को मिलनी चाहिए थी राज्य बनने के बाद, आज भी जो है पहाड़ के लोग और उत्तराखंड राज्य उन मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, जिसके कारण जो है लगातार पलायन उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। अरे आज भी जिस औरत का प्रसव है वो आधे रास्ते में मर जा रही है, गांव तक सड़क नहीं है और गांव से सड़क तक लाने के लिए मरीज को सुविधा नहीं है। गांव के अंदर मामूली उल्टी पेचिश से भी बच्चे मर जा रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज चढ़ाने की सुविधा वहाँ नहीं है।
आज मरीज को खाट पे या पिनस पे या डंडी पे उठा के ला रहे हैं सड़क तक। आज नदी पार करने के लिए भी पुल नहीं है, पुल बाढ़ों में टूट गए। ये परलय क्यों मच रहा? अंधाधुंध विकास के कारण मच रहा नहीं, ये परलय। और वो भूमाफियों को और ये जो बड़ी विद्युत परियोजना है उनको सक्रिय करके वहाँ का चौपट कर दिया है, सारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। स्कूल बंद कर दिए गए। अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे विदेशों में, अपने बच्चों को पढ़ा रहे सरकारी वो प्राइवेट स्कूलों में, और लोगों के बच्चे जाएं सरकारी स्कूल में तो वो स्कूल भी बंद हो गए हैं। भोजन माताओं की नौकरियां खत्म, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य का निजीकरण। आज आयुष्मान और गोल्डन कार्ड जो कर्मचारियों को दिए ना, उसमें भी इलाज नहीं मिल रहा है। भर्ती हो जाओ तब मिलेगा। आपको पता है डेंगू में कैसे फेल हो गई थी सरकार, वो वहाँ बेड नहीं थे, एक एक बेड पर दो जच्चाएं लेटी हुई, एक एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे हुए, यहाँ तक कि स्ट्रेचर में भी इलाज हो रहा था। स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए वो बनी उत्तराखंड सरकार, यहाँ के रोजगार ध्वस्त करने के लिए बनी उत्तराखंड सरकार, यहाँ का पलायन बढ़ाने के लिए बड़ी करोड़ों रुपए लगाया इन्होंने पलायन आयोग में। आज स्थिति क्या है? 300 से ज़्यादा गांव भूतिया गांव हो गए। उत्तराखंड देहरादून जो राजधानी है, यहाँ से भी लोग भाग रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं घरों में। यहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि पूछो मत। वही वाली बात है कि नालायक राजा मिल गया तो वो नालायकी के काम कर रहा है, यही है। तो हम लड़ेंगे साथियों। यानी कि राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने हैं, जो इस राज्य आंदोलनकारियों ने सपना देखा था कि अलग उत्तराखंड बनेगा तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ से स्वास्थ्य से अच्छा स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी। लेकिन उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज भी कहीं ना कहीं जो है राज्य आंदोलनकारी लगातार सड़कों पर उतरते रहते हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। लेकिन कल जो है 9 नवंबर है और कल राज्य स्थापना दिवस है। 23 साल का उत्तराखंड कल हो जाएगा। लेकिन जो राज्य आंदोलनकारी आज यहाँ अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है, इनकी मांगों पर कितना अमल होता है ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून।